अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियोज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे बेल आइकन को ज़रूर छू दें। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हो ना हो कभी ना कभी आप लोगों के दिमाग में यह बात आई होगी या फिर नहीं भी आई होगी, क्योंकि यह बहुत ही असामान्य सा टॉपिक है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि यह वीडियो के देखने के बाद आप सब एक बार को अपने दिमाग पर जोर जरूर डालेंगे। हम सभी सालों से सुनते आए हैं कि फलाना देश अमीर है तो फलाना देश गरीब। यह देश अमीर और गरीब क्यों होता है? क्योंकि जब हर देश के पास अपना खुद का करेंसी या पैसा छापने का मशीन होता है तो क्यों नहीं कोई देश खूब सारा पैसा छापकर अपने देश और वहाँ के नागरिकों को अमीर बना देती है, जिससे कि उस देश की गरीबी का स्टेटस खत्म हो जाए और वो दुनिया का सबसे अमीर देश बन जाए। जबकि रुपये छापने के कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून भी नहीं है, कोई बाहरी देश उसे कुछ बोल भी नहीं सकता है। कोई भी देश ऐसा क्यों नहीं करता है या क्यों नहीं कर सकता है, या फिर जिसने भी अब तक ऐसा किया है उसके साथ क्या क्या हुआ है, यही जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप हर एक चीज़ को अच्छे से समझ सकें। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। किसी भी देश में कितने नोट छपने हैं यह उस देश की सरकार, सेंट्रल बैंक, जीडीपी, सरकारी खजाने का घाटा मुनाफा और वहाँ की विकास दर के हिसाब से फिक्स किया जाता है। हमारे देश भारत की बात करें तो यहाँ रिजर्व बैंक तय करती है कि कब और कितने नोट छापने हैं। नीति आयोग फैसला लेता है कि उस पैसे को कहाँ खर्च करने हैं। भारत में नोटों की छपाई मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर तय की जाती है। यह प्रणाली भारत में 1957 से लागू है। इसके अनुसार आरबीआई को यह अधिकार है कि वह आरबीआई फंड में कम से कम 200 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति अपने पास हर समय रखे। इतनी संपत्ति रखने के बाद आरबीआई सरकार की सहमति से जरूरत के हिसाब से नोट छाप सकती है। यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी बात समझने वाली है। किसी भी देश में बनने वाली गुड्स एंड सर्विस यानी कि सामान और सेवा की कीमत उस देश की प्रेजेंट करेंसी के बराबर होती है। यानी किसी देश में जो सामान की कीमत होती है वो उस देश की प्रेजेंट करेंसी के बराबर होती है। चलिए अब असली बात को एक उदाहरण से समझते हैं। अगर सरकार ने खूब सारे रुपए छाप दिए और अपने सभी नागरिकों को देकर उसको अमीर बना दिया और अब सबके पास लाखों रुपए हैं, तो अब मार्केट में एक सामान खरीदने जाएंगे जिसकी कीमत पहले 100 रुपये थी, तो अब वो दुकानदार उस सामान को 100 रुपये में नहीं देगा, क्योंकि अगर वो उस पर पहले से 10 रुपये बचा रहा था तो अब उसे सामान पर 10 रुपये बचाकर कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि अब उसके पास लाखों रुपये हैं और 10 रुपये की कोई वैल्यू मार्केट में नहीं है। इसीलिए वो दुकानदार उस सामान की कीमत को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगा और इस तरह कच्चे माल से लेकर तैयार माल तक सभी चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी और देश में महंगाई आसमान छूने लगेगी। दिक्कत फिर भी कुछ दिनों तक इसीलिए नहीं होगी क्योंकि सबके पास अकूत पैसा है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद स्थिति भयावह हो जाएगी। महंगाई आसमान को छूने लगेगी और लोग भूखे मरने लगेंगे। ऐसी स्थिति में सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है। कैसे? जैसे हमने आपको पहले बताया, किसी भी देश में बनने वाली गुड्स एंड सर्विस यानी कि सामान और सेवा की कीमत उस देश की प्रेजेंट करेंसी के बराबर ही होती है। अब तक के इतिहास में ऐसी गलती 3 देशों ने किया है जो ज़रूरत से ज़्यादा पैसा छापा है: जर्मनी, जिम्बाब्वे और वेनेजुएला। जर्मनी की बात करें तो पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूट चुकी थी। युद्ध की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जर्मनी ने कई देशों से कर्ज लिया था, लेकिन युद्ध में मिली हार से वह कर्ज चुकाने में असफल हो गया। इसके बाद जर्मनी ने खूब सारा पैसा छाप दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि वहाँ की करेंसी की कोई वैल्यू ही नहीं रही और वहाँ की महंगाई आसमान छू गई। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला ने केंद्रीय बैंक के अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए ढेर सारे नोट छाप डाले। इससे वहाँ महंगाई हर 24 घंटे में बढ़ने लगी, यानी कि खाने पीने की चीज़ों के दाम रोज़ाना डबल हो जाते थे। बाज़ार में रोज़मर्रा के सामान मिलना बंद हो गया। यहाँ 1 लीटर दूध और अंडे खरीदने की खातिर लोगों को लाखों नोट खर्च करने पड़ते थे। साल 2018-19 में यह महंगाई बढ़कर 1 करोड़ फीसदी हो चुका है। जिम्बाब्वे ने भी अपनी गरीबी दूर करने के लिए एक समय बहुत सारे नोट छापकर ऐसी गलती की थी। इससे वहाँ की करेंसी की वैल्यू इतनी गिर गई कि लोगों को डेली यूज़ का सामान जैसे कि ब्रेड और अंडे जैसी बुनियादी चीज़ें खरीदने के लिए भी थैले भर भर कर नोट दुकान पर ले जाने पड़ते थे। नोट ज़्यादा छापने की वजह से वहाँ 1 अमेरिकी डॉलर की वैल्यू 25 मिलियन जिम्बाब्वे डॉलर के बराबर हो गई थी। यह अपने आप में सुनने के बाद ही भयावह लगता है कि किस तरह से वहाँ की गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों को कंटेन किया होगा।
डॉलर के मुकाबले कोई भी करेंसी कैसे बढ़ती या घटती है, इसको भी आप आसान भाषा में समझिए। अगर भारत को $1 बराबर 1 रुपया बनाना है तो वह भी संभव है। आरबीआई नए रुपये छापना बंद कर दें और पुराने नोटों को फाड़ना शुरू कर दें। धीरे धीरे जितने पैसे मार्केट में कम होंगे उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर एक समय आएगा जब $1 1 रुपये के बराबर हो जाएगा। लेकिन फिर क्या होगा कि हर चीज़ उसी मात्रा में घटने बढ़ने लगेंगी। कोई भी सरकार ऐसा नहीं करती, क्योंकि जितने पैसे छपेंगे चीज़ों के रेट उतने महंगे हो जाएंगे। यानी आज जो चीज़ 1 रुपये की है, अगर वो 10 गुने नोट छप गए और बाकी परिस्थितियाँ वैसी रही तो वही चीज़ 10 रुपये की हो जाएगी। सामान वही है, परिस्थिति भी वही है, लेकिन दाम बढ़ गया है, यानी कि महंगाई बढ़ गई है। सरकार द्वारा बिना मतलब के नोट छापना और उसे अपने नागरिकों में देना ठीक वैसा ही है जैसा कि किसी फुटबॉल मैच में हर खिलाड़ी के पास अपना फुटबॉल होना। जब उन सभी के पास ऑलरेडी फुटबॉल है ही तो कौन किससे खेलेगा, खेल ही खत्म हो जाएगा। उसी तरह अगर किसी भी देश में सबके पास बेवजह ढेर सारा पैसा आ जाए तो उस देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी और वह राष्ट्र बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए सरकार खूब सारा नोट छापकर सबको अमीर नहीं बनाती। अंत में एक बात और जानते जाइए, कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन से देश को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की। लेकिन देश की आबादी सिर्फ 131 करोड़ ही है, तो क्यों पीएम मोदी ने सबको 1 करोड़ रुपया नहीं दे दिया? इससे और पैसे बच भी जाते। उम्मीद है इसका जवाब ढूंढने के लिए अब आप लोग अपना सर नहीं खुजाएंगे। तो यह थी इस टॉपिक की पूरी एनालिसिस। आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस कोरोना महामारी को देखते हुए आप भी अपने घरों में रहें, बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें और अपने चारों तरफ हाइजीन मेंटेन करें। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।